बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। एलजी टेलीविज़न है, ये फॉल्ट पर स्क्रीन पर फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है। चाइना यूनिवर्सल बोर्ड इसमें गालबन लगा हुआ है, अभी तक मैंने खोला नहीं लेकिन डिस्प्ले से यही लग रहा है। तो ट्यूनिंग करने पर भी ये कोई भी चैनल जो है वो पकड़ नहीं रहा। हल्का फुल्का चैनल कोई ना कोई नज़र आता है लेकिन स्टोर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और स्क्रीन पर ये वाइट सी जालियां बन रही हैं जो आपको भी नज़र आ रही होंगी। ये देखें, ट्यूनिंग इसकी मैंने लगाई है, कोई चैनल इसने नहीं पकड़ा। तो बैक कवर उतार कर इसका देखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस, टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, फॉल्ट स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। जब भी मैं कोई चैनल चेंज करता हूँ ये वाइट सी लहरें आती हैं, हल्का सा चैनल कोई ना कोई किसी जगह नज़र आ जाता है। तो ये यूनिवर्सल बोर्ड इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह का फॉल्ट आपका आरएफ चैनल भी बना सकता है, लेकिन जो आईएफ ट्यूनर है सबसे पहले मैं उसे चेक करूँगा, क्योंकि आरएफ चैनल में अगर कोई जंग वगैरह लगा हो तो वो भी इस तरह का फॉल्ट बनाता है। फिर उसे थिनर से अच्छी तरह धोना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो आर एफ आई एफ है, ये 6019 से निकाल रहा हूँ। तो इसका मैं इसकी जगह नई नहीं लगाता, क्योंकि नई जो है वो पूरा सही वर्क नहीं करती। इसके अंदर ये पी एफ लगा हुआ है, इसे आपने तोड़ना है और फिर तोड़ इसे वापस बोर्ड में लगाने के बाद नीचे की तरफ से कोयल वाले पॉइंटों पर 39 पीएफ लगाना है। ये देखें, इस तरह से ये जो अंदर पीएफ लगा हुआ है इसे आपने तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसे बोर्ड में लगाना है आईएफ को, और फिर निचली तरफ से जो कोयल वाले पॉइंट हैं उन पर आपने 39 पीएफ लगाना है, 39 पीएफ। ये देखे मैंने तोड़ दिया इसका पीएफ। तो इसे मैं अभी वापस लगाता हूँ और फिर ये लगाने के बाद देखते हैं कि चैनल्स की क्या पोजीशन है। इस तरह का सेम फॉल्ट सबसे पहले तो आईएफ को ही चेक करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ट्यूनिंग वोल्ट आपके आ रहे हैं 33 वोल्ट, वो रास्ते में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है C1815। तो अगर आपका आईएफ लगाने के बाद भी फॉल्ट क्लियर नहीं होता तो आपने जो चैनल पर ट्यूनिंग वोल्ट जा रहे हैं वो जहाँ से आ रहे हैं ट्रांजिस्टर, वहाँ 3-4 कैपेसिटर लगे होते हैं, वो भी चेंज करने हैं, वो ट्रांजिस्टर भी चेंज करना है, उस एरिए को रीसोल्ड और सफाई करनी है। आपका फॉल्ट वहाँ से भी क्लियर हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर जब मैंने ये 39 पीएफ लगाया तो इसने चैनल बिल्कुल सही ट्यून करना शुरू कर दिए। लेकिन अगर ये इस तरह से ना होता तो फिर आपने जो चैनल पर ट्यूनिंग वोल्ट आ रहे हैं वो कहीं से आपके स्लिप हो रहे होते, वहाँ से भी ये फॉल्ट इस तरह का बन जाता है। तो फिर आपने वो जो चैनल को पर ट्यूनिंग वोल्ट आ रहे हैं उसके प्रिंट को आपने ले जाना है। वो 33 वोल्ट का जीनर जिस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आता है उस ट्रांजिस्टर को चेंज करना है, उसके आसपास छोटे कैपेसिटर हैं उन्हें आपने चेंज करना है। टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, तो मुझे तो उन बाकी चीज़ों को अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं सफाई और रीसोल्ड कर दूंगा, लेकिन इसका जो पीएफ लगा हुआ था आईएफ 6019 के अंदर वो डेड हो गया था। तो चैनल जिस तरह की केबल आ रही है उस लिहाज से ही चल रहे हैं, तकरीबन सारे चैनल क्लियर चल रहे हैं। ट्यूनिंग भी बिल्कुल सही है, रोक रहा है अब। तो इस तरह का फॉल्ट आप अगर आईएफ से नहीं निकलता तो आपने ट्यूनिंग वोल्ट जो है वो स्टेबल करने हैं। वो चैनल के पास भी एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है ट्यूनिंग वोल्ट वाली पिन के ऊपर, और
जहाँ से ये 33 वोल्ट सिस्टम बाइसिंग के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिस ट्रांजिस्टर के ज़रिए उस एरिए को भी आपने चेक करना है। तो अब इसके ये थोड़ा सा कलरों में मुझे मसला लग रहा है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कलर सेटिंग आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इसके स्क्रीन वोल्ट सेट करने हैं ब्राइट, और कंट्रास्ट को बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो पर कर लेना है आपने, और स्क्रीन वोल्ट इतने कम रखने हैं कि हल्की सी आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो। तो इसके स्क्रीन वोल्ट थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ब्राइटनेस भी इसकी सब ब्राइट जो है वो भी ज़्यादा लग रही है। लेकिन स्क्रीन वोल्ट जब भी आपने सेट करने हैं तो आपने ब्राइट और कंट्रास्ट को ज़ीरो ज़ीरो पे कर लेना, और बिल्कुल हल्की सी स्क्रीन नज़र आए वहाँ पर आपने सेट रखना है। ये देखें, ज़्यादा मैं खोलता हूँ तो लकीरें आ जाती हैं, बिल्कुल हल्की सी आपको लाइट नज़र आ रही हो वहाँ पर आपने स्क्रीन वोल्ट को सेट करना है। और अगर RGB सेटिंग सिस्टम के अंदर से करनी हो, फैक्ट्री सेटिंग खोल कर, वो भी आपने टेलीविज़न को ब्लैक एंड वाइट पहले कर लेना है, फिर आपने RGB सेटिंग जो है वो करनी है। ये देखें, थोड़ा सा लाल कलर इसका मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, इतना थोड़ा बहुत फॉल्ट चलता है। लेकिन अब इसके स्क्रीन वोल्ट जो है बिल्कुल सेट हैं, कैमरे में थोड़ा सही वादिया नहीं नज़र आ रहा है। अब ये कलर जो है ज़ीरो ज़ीरो पे करने के बाद आपने चेक करना है कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आ रहा है या इसमें कोई कलर थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा जो है रेड कलर पहले ही ज़्यादा लग रहा था। फैक्ट्री सेटिंग से ये भी आपने कर देना। इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें भी आप देख लिया करें, एक तो कस्टमर खुश हो जाएगा कि टेलीविज़न ठीक करवाया, इसके पहले कलर भी नहीं सही थे, कलर भी सही कर दिए। तो आप कोई ज़रूरी नहीं जिस पार्ट के लिए आपके पास टेलीविज़न आया आपने उसी को हाथ लगाना है। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा किसी गरीब बंदे के लिए दे लिया करें। महंगाई का दौर है, आपको पता है आजकल खाना पीना भी लोगों का वो मुश्किल पूरा हो रहा है। तो टेलीविज़न रिपेयर वो फिर बड़ी मुश्किल से, आप नहीं समझ सकते कि पता नहीं कितने दिन वो ख़राब पड़ा रहता है, फिर वो ठीक करवाने जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें टेलीविज़न को, पूरे सेट को आप ध्यान मारकर अच्छी तरह से रिपेयर किया करें ताकि जल्दी जल्दी ख़राब ना हो। तो ये गन्नों की सेटिंग आपने इस तरह से करनी है कि ब्लैक एंड वाइट करने के बाद जब आप अप एंड डाउन किसी भी गन को करते हैं, जहाँ पर आपको फ़र्क पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ना ख़त्म हो जाए वहाँ आपने छोड़ना है। मतलब बढ़ाने से कुछ आपको स्क्रीन में बढ़ता नज़र आ रहा है तो फिर आपने वापस आना है, फिर कोई कम होता नज़र आ रहा है फिर वापस जाकर वहीं छोड़ देना, फिर अगली गन पर चले जाना। इस तरह से जो गन ड्राइव की सेटिंग आपने करनी है अप एंड डाउन करके। अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, LCD रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी नीचे कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो पर कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं जिस वजह से चैनल की रेटिंग जो है थोड़ी कम जा रही है। तो ये देखें, अब आप मैं ये देखें यहाँ से G ड्राइव को मैं कम ज़्यादा करता हूँ, तो जहाँ पर फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाए या अपोजिट फ़र्क पड़ना शुरू कर दे वहाँ पर गन ड्राइव की सेटिंग को आपने छोड़ देना। इस तरह से जितनी स्क्रीन में जान होगी इसे ब्लैक एंड वाइट आपने करने की कोशिश करनी है, क्योंकि टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूबें अब पहले वाली कंडीशन में नहीं रही। तो जो पिक्चर ट्यूब ठीक होगी वो तो ब्लैक कलर बंद करने पर मुकम्मल ब्लैक एंड वाइट होगी, और जो पिक्चर ट्यूब की किसी की कोई गन कमज़ोर होगी तो उसमें रेड या ग्रीन या ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा। तो अब मैं इसके ये कलर खोलने हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया गन ड्राइव की सेटिंग करने के बाद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब टेलीविज़न सेट क्लियर हो चुका है और माइंड भी क्लियर हो चुका है कि अब ये जो है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, जितना हो सकता था ठीक कर दिया। अब आगे अल्लाह ताला उन्हें चलाना नसीब करे जिनका है। आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज। जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी